everyone. Today we will discuss about class 8 science conservation of plant and animals. Means how can we conserve or save plants and animals. Now before this topic we have already discussed about conservation. Means how we have to use our natural resources, okay, with wise and judicious process. मीन्स हम उसको कैसे अपने तरीके से उसको यूज करें ताकि वो कम से कम उसको यूज करें और वो लॉन्ग टाइम तक बने रहे, सो दैट जो नेचुरल जो प्रोसेस है वो बना रहे, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो बने रहे, ठीक है ना। अगर हम किसी चीज को अनबैलेंस करेंगे देन व्हाट हैपन, प्रॉब्लम विल बी क्रिएट। बायोडाइवर्सिटी, forest, we will discuss about forest also, okay. Forest gives us a lot of things. Deforestation, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ओके। अब जब डिफॉरेस्ट करते जाएंगे, जंगलों काटते जाएंगे, तो क्या होगा फिर, जो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर हो सकता है कहीं बारिश ही ना हो, कहीं कहीं सूखा ही पड़ जाए, कुछ ऐसे एनिमल या प्लांट जो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाए, विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए वो। अब उनको बचाने, कंजर्वेशन भी हमने पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हाउ कैन वी कंजर्व, जो फॉरेस्ट उनको कैसे कंजर्व करें, जो वाइल्ड लाइफ है उनको हम कैसे बचा कर रख सकते हैं, ओके। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वी विल डिस्कस ऑलरेडी, ओके। सो नाउ टुडे we will discuss about endemic species, okay. So guys, species are plant and animals which are found exclusively in a particular geographical area and nowhere else in the world. means कुछ ऐसे species जो क्या होते हैं पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, और उनको छोड़कर और वो कहीं न पाए जाते हैं, ओके। Is it clear? Endemic species are those species which found in a particular area, okay, not in any other areas. Is it clear? Like giant panda, okay. Giant panda is an animal which found in the southeast China. giant panda कहाँ पाया जाता है? ओनली साउथ ईस्ट चाइना में ही पाया जाता है। आपके एशियाटिक लायन हो गए जो गिर नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, और कहीं नहीं मिल पाते हैं वो। नीलगिरी तहर ले लिया हमने, ओके, जो नीलगिरी हिल्स जो हो गए ना वहां पाए जाते हैं। लॉयन टेल माइक्यू साउथ वेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। ये कुछ एंडेमिक स्पेसेस हो गए जो क्या होते हैं पर्टिकुलर उसी प्लेस पे ही वो पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक की जरूरत क्यों पड़ी, आप देखते हो कि जब हम किसी भी, अगर कोई भी एक एनिमल की जो प्रजाति है, ठीक है ना, अगर वो खत्म हो जाएगी तो एक फूड चेन होता होगा, एक जो उनका प्रोसेस होता है वो क्या होते हैं, बंद हो जाता है। तो होता है कि हमारी जो ड्यूटी है ह्यूमन बीइंग की, ताकि हम इनको क्या कंजर्व करें, उनकी सुरक्षा करें। तो जितने गवर्नमेंट हो गए या फिर नॉन गवर्नमेंट जो हो गया ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सब क्या करते हैं, उनकी देख रेख करते रहते हैं, और समय समय पे क्या करते हैं, जो लॉ है कुछ जानकारियां देते रहते हैं, ठीक है ना। ना एक IUCN इंटरनेशनल लेवल पे है जो क्या करता है, फिर जो मेंटेन करता है एक कंप्रहेंसिव लिस्ट, एक कंप्रहेंसिव लिस्ट लाता है, जिसमें क्या होता है, एक जो थ्रेटेंड यानी जो खत्म होने वाले जो स्पीसीज हो गए उनका उसमें डाटा लगा रहता है, ठीक है ना। डाटा रखते हैं कौन सी खत्म होने वाली हैं, कौन सी खत्म हो चुकी हैं, और कौन सी खत्म हो जाएंगी आफ्टर सम टाइम के बारे में, जिससे उन स्पीसीज का नाम लिखे जाते हैं और उनके देख रेख की जाती है ताकि वो खत्म ना हो। अगर वो खत्म हो जाती, मान कोई ऐसी स्पीसीज है जो खत्म हो गई, तो रेड डाटा बुक है ना, उसमें कलर पेजेस होते हैं। तो जो रेड कलर पे क्या लिखते हैं, ऐसी जो स्पीसीज जो बिल्कुल खत्म हो गई हैं या फिर खत्म होने वाली हो, तो जैसे अगर वो रेड रेड पेज पे लिखेंगे, और जैसे सपोज उनको हमने केयर किया, अगर वो जो स्पेसेस क्या हो गई, फिर उनकी संख्या बढ़ गई, तो उनको क्या करना, रेड पेज से रिमूव करके फिर ग्रीन पेज पे भी लिख देते हैं। तो ऐसे IUCN एक लिस्ट प्रिपेयर करती है जिसमें क्या कुल एक 9 कैटेगरीज बनाती हैं वो, ठीक है ना। और जो कैटेगरीज होती है कुछ बेसिस पे होती हैं, जैसे कि रेट ऑफ डिक्लाइन, वो किस रेट से वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। वो 9 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट एक्सटिंक्ट, यानी जो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो हो, इंडेंजर्ड हो, वुलनरेबल हो, नियरली थ्रेटेंड यानी जल्दी ही खत्म होने वाले हों।
लीस्ट कंसर्न, डाटा एफिशिएंट एंड नॉट इवोल्यूटेड, ये 9 कैटेगरी हैं ऑन विच IUCN मेक अ लिस्ट। ओके, सो नाउ अभी जो रेड डाटा बुक में जो फ्यू ऐसे एनिमल की लिस्ट हैं जो क्या है रेड लिस्ट में है, जैसे आपके ब्लू व्हेल हो गए, अफ्रीकन एलिफेंट हो गए, सी टर्टल हो गए, बंगाल टाइगर हो गए। तो ये कुछ ऐसे स्पीस हैं जिसको IUCN ने क्या किया है, इसको रेड लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी बुक वो कैटलॉग वगैरह भी बनाते हैं IUCN, जो क्या करते हैं उसमें जो रेयरर हैं, जो डेंजर में हैं, उनकी भी नाम उसमें लिखे जाते हैं। एंड ये गवर्नमेंट और जो NGOs वगैरह होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो गया और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या करते हैं टाइम टू टाइम एक इम्प्लीमेंटेशन, जो रूल्स वगैरह उनको बताते हैं लोगों को, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कुछ नुक्कड़ नाटक भी करते रहते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक प्रोग्राम बनाते रहती है, जैसे अभी हमने बताया था आपको प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है ना। जो प्रोजेक्ट टाइगर भी क्या था, एक तरह से एक प्रोग्राम चला हुआ। जब कब से स्टार्ट हुआ था, ये 1973 में। उस समय टाइगर की संख्या वो 9 लेकर चल रहा था। आफ्टर सम टाइम 2014 में तो नंबर ऑफ टाइगर कितने हो गए, 44 हो गए थे वो। और भी बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, जैसे वन महोत्सव प्रोग्राम हो गया, चिपको मूवमेंट भी चला हुआ था, आपको याद होगा। एंड जो गवर्नमेंट है वो एवरी ईयर वन महोत्सव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। ओके, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज वन महोत्सव प्रोग्राम इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इन एवरी ईयर, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव प्रोग्राम मनाया जाता है। यानी कि हर जगह लोग क्या करते हैं, ट्री को लगाते रहते हैं, जिससे क्या तो फॉरेस्ट की यानी प्लांट क्या हुआ वहां पे लगाते रहते, बच्चे भी लगाते हैं, स्कूलों में भी लगते हैं ये सब। सो रेड डाटा बुक टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज। यानी हम क्या करते हैं रेड डाटा बुक में, हम रिकॉर्ड रखते हैं किनका, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो और अदर स्पीसीज हो। टोटल 9 कैटेगरीज में क्या किया IUCN ने उनको रख रखा है रेड लिस्ट में। अभी जो रेड लिस्ट में कुछ ऐसे नहीं, जैसे ब्लू व्हेल हो गया, अफ्रीकन एलिफेंट हो गए, सी टर्टल हो गए, सब क्या है इनके नाम वहां पे पड़े हुए रेड लिस्ट में। नेक्स्ट वर्ड आता है माइग्रेशन। सो माइग्रेशन का एक फिनोमिना है जहां पे क्या होता है, कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिज्म स्पेसीज हो गए जो अपने हैबिटेट को छोड़कर क्या करते हैं, कहीं किसी और हैबिटेट में चले जाते हैं फिर। ओके, सो और वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम ये कैसा ईयर में चेंज करते रहते हैं। वाई इट शुड बी हैपन, बिकॉज वो उस इन्वायरमेंटिक कंडीशन में जब नहीं रहते हैं तो उनको सुटेबल एक कंडीशन चाहिए इन्वायरमेंट का, उसको लेने के लिए क्या करते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। फिर मेनली जो माइग्रेट करते हैं वो क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स हो गए आपका। जो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं, वन प्लेस से अदर प्लेस पे चले जाते हैं, सो दैट उनके अकॉर्डिंग जो क्या हो, टेम्परेचर हो, वहां के इन्वायरमेंट हो, क्लाइमेट हो, वो मिल जाएगा। तो ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक बर्ड का नाम है आर्कटिक टर्न। ओके, आर्कटिक टर्न जब क्या होता है, लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करते हैं लिविंग क्रिएचर में। आर्कटिक टर्न इज अ बर्ड विच माइग्रेट एज अ लॉन्गेस्ट टाइम। Is it clear? Now see what is the migration once again. The movement of species from one place to another. Okay? To overcome unfavorable condition. Movement of species का one place से another place पे चला जाना. Why? Due to unfavorable condition की वजह से। जो unfavorable जो condition उनके साथ आती है, climatic changes जो होते हैं वो उसमें adopt कर नहीं पाते हैं, तो उस according अपने according वो climate को पाने के लिए क्या करते हैं, one place से another place पे चले जाते हैं वो। So I think today's topic is clear. At the endemic species of plant and animals which are found exclusively in particular geographic area and nowhere else in the world. कुछ particular area में ही पाए जाए वो, और कहीं वो नहीं पाए जाते हैं। Red data book, what in which we keep a record of endangered species of plant, animals and other animals. There will be 9 categories. Okay. In 9 categories, we write the name in IUCN red list. Blue whale, African elephant, these are the in IUCN red list में है वो। Migration, the movement of species from one place to another. Okay, so today's topic